अभिसारी। अभिसारी या अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, किरण पुंज, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी, अभिसारी का मतलब होता है बच्चों, अगर हम लोग इसको सीधा अगर हम लोग समझे बच्चों, तो अभिसारी का मतलब होता है एकत्रित हो जाना, इकट्ठा हो जाना। तो इसको समझते हैं, जैसे यहाँ पर ये एक प्रकाश की किरण है बच्चों, और एक प्रकाश किरण ये है, और यहाँ पर एक ये प्रकाश की किरण है बच्चों, और एक ये है। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ये कई सारे जो प्रकाश की जो किरण है वह एक ही पॉइंट पर, एक ही बिंदु पर क्या हो रही है बच्चों, मिल रही है। तो हम लोग बच्चों कह सकते हैं कि जब, अच्छा यह जो प्रकाश की जो किरण है बच्चों, इसको हम लोग नाम दे देंगे बच्चों आपतित किरण पुंज। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब होता है बच्चों आने वाली किरण। तो यहाँ पर ये पॉइंट ए पर यहाँ पर एक प्रकाश किरण आ रही है, फिर यहाँ दूसरी, तीसरी और चौथी, मतलब कई सारे प्रकाश की किरण यहाँ पर एक ही बिंदु पर क्या हो रही है दोस्तों, बच्चों मिल रही है। तो हम किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई या मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लोग बच्चों डायग्राम से समझे भी, यहाँ पर कई सारे एक ही पॉइंट पर एक ही बिंदु पर क्या हो रही है, मिल रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। चलिए बच्चों, हम लोग इसकी हेडिंग और इसकी परिभाषा यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, कि जब प्रकाश की सभी किरणें, इसको रटना नहीं है, बिल्कुल समझना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब प्रकाश की, जब प्रकाश की, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर मिलते हैं या मिलती हुई प्रतीत, या मिलती हैं, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, मिलती हैं, तो उसे, तो उसे अभिसारी, तो उसे अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, कहते हैं। तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं बच्चों, कि जब वो प्रकाश की सभी किरणें मिलती हैं, एकत्रित होती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। क्योंकि अभिसारी का सीधा मतलब अभी हम बताए कि जो है क्या होता है, प्रकाश का एकत्रित हो जाना, इकट्ठा हो जाना, एक ही बिंदु पर क्या हो जाना, एकत्रित हो जाना, इकट्ठा। जिससे यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये पहली प्रकाश की किरण है, तो यहाँ पर प्रकाश की सभी किरणें क्या हो रही है बच्चों, एक ही बिंदु पर, एक ही पॉइंट पर क्या हो रही है, मिल रही है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, अभिसारी दे देंगे बच्चों, अभिसारी, क्या नाम दे देंगे बच्चों, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। पुंज क्यों है, अभी बताइए, प्रकाश के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आइए बच्चों, हम लोग सेकंड पढ़ हेडिंग डालते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्या है बच्चों, अपसारी, अपसारी प्रकाश, सारी प्रकाश किरण, किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज में क्या होता है बच्चों, अपसारी का मतलब क्या होता है बच्चों, बच्चों फैल जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग अगर डायग्राम समझते हैं बच्चों, जैसे मान लो ये क्या है बच्चों, एक पॉइंट है, और ये क्या है बच्चों, एक पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ
प्रकाश किरण क्या हो रही है, फैल रही है। एक ही बिंदु से क्या हो रही है, फैल रही है। क्या हो रही है बच्चों, फैल रही है। या इसी को हम लोग बच्चों और अच्छे से समझते हैं। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों मान लो कोई आदमी खड़ा है, इस आदमी का नाम क्या है बच्चों, मोहन। क्या है, मोहन। अब मोहन यहाँ पर ये कहेगा, मोहन क्या कहेगा बच्चों, मोहन को यहाँ पर लगेगा कि यहाँ मोहन को आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। मोहन को एक ही बिंदु से, एक ही पॉइंट से कई सारे प्रकाश की किरण क्या होगी बच्चों, आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी बच्चों, आती हुई प्रतीत होगी। तो जब वो प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बच्चों। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की, देखो बच्चों यहाँ पर इसको रटना नहीं है, समझना है। क्या करना है बच्चों, सब है, बस डायग्राम को अपने दिमाग में सेव कर लेना है और इसी डायग्राम से हम लोग डिफिनीशन को बना लेंगे। तो जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें क्या होती है बच्चों, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है या आती हुई प्रतीत हो तो उसे अपसारी पुंज, तो उसे अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो बच्चों इसको हम लोग एकदम आसान भाषा में समझ लिए कि क्या होता है अभी अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें बच्चों तो हो जाएगा कि प्रतीत होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब इसका हम लोग यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। जैसे ये पहली प्रकाश किरण है तो यहाँ पर ये कई सारे प्रकाश की किरण, सॉरी ये तो हम लोग अपसारी का कैसे बनाएंगे बच्चों, यहाँ पर एक ही पॉइंट से कई सारी प्रकाश किरण क्या हो जाएंगी बच्चों, आती हुई प्रतीत होंगी। ये बच्चों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज, क्योंकि यहाँ पर एक ही बिंदु से कई सारे प्रकाश किरण क्या हो रही है बच्चों, आती हुई प्रतीत हो रही है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश किरण, इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। आइए बच्चों हम लोग समझते हैं समांतर। क्या बच्चों, समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। ये तो सबसे आसान है। जैसे यहाँ पर समांतर का मतलब होता है पैरेलल, तो यहाँ पर जो है प्रकाश की जो सभी किरणें होंगी वह क्या होंगी, एक दूसरे को सभी नहीं काटेंगी। क्या होंगे, यहाँ पर जो प्रकाश की जो सभी किरणें होंगी वह एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो है समांतर जो होती है वह समांतर रेखा जो होती है वह एक दूसरे को सब कभी नहीं काटती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, क्योंकि यह, अच्छा दूसरा हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं क्योंकि यह सदैव क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग यही चीज लिख लेंगे कि जब प्रकाश की एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, जब प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, और
और वह सदैव एक दूसरे के समांतर होती है, और वह सदैव एक दूसरे के समांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। आइए बच्चों इसका हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो ये किसका डायग्राम है बच्चों? ये है समांतर प्रकाश किरण पुंज। किसका है बच्चों? हम लोग इसका नाम दे देंगे समांतर प्रकाश किरण पुंज। समांतर प्रकाश किरण पुंज, समांतर प्रकाश किरण पुंज। बच्चों आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे 2 पॉइंट और बात करते हैं कि जो है दीप्त वस्तुएं और एग्जाम्पल। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए बच्चों इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बात। ल्यूमिनस बॉडीज एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज, दीप्त वस्तुएं तथा प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? आइए बच्चों हम लोग इसको समझते हैं। आसान भाषा में हम लोग इसको समझेंगे बच्चों। तो यहाँ पर हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे बच्चों? प्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनस बॉडीज, और अप्रदीप्त वस्तु को हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है बच्चों? कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश क्या करती हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे यहाँ पर सूर्य है, क्या है बच्चों? सूर्य है, सूरज। और यहाँ पर एग्जाम्पल है बच्चों जैसे बल्ब। सूर्य होता है, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है बच्चों, सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है, तो यह स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। बल्ब जो होता है बच्चों, इसका खुद का, इसका स्वयं का प्रकाश होता है, तो यह स्वतः जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे हमारा सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, और एक हमारा होता है मोमबत्ती। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों इसको, इसका डिफिनेशन लिख लेंगे कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न उसे प्रदीप्त, या इसे को दीप्त भी बोलते हैं, उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ल्यूमिनस बॉडीज, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे बच्चों, जैसे भी बताए सूर्य कामा, और क्या हो सकता है बच्चों? बल्ब सूर्य का अपना खुद का प्रकाश होता है बच्चों, अतः यह स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। और हमारा बल्ब होता है, बल्ब का भी खुद का प्रकाश होता है। और होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती आदि आदि आदि। तो बच्चों क्या होता है? प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, बॉडीज कहते हैं। आइए बच्चों हम लोग इसका उल्टा अप्रदीप्त, इसको हम लोग समझते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं, जैसा कि आप सभी को यहाँ पर दिख रहा है, ये प्रदीप्त का उल्टा क्या है? अप्रदीप्त है। तो यहाँ पर वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं
जैसे जैसे यहाँ पर क्या होता है बच्चों, चंद्रमा। तो चंद्रमा हमारा क्या होता है बच्चों, चंद्रमा हमारा होता है अप्रदीप्त वस्तु है। कैसे, क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, यह सूर्य के प्रकाश के सहारे से क्या करता है, चमकता है बच्चों। तो यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा अप्रदीप्त, ना कि प्रदीप्त, ना कि क्या लिख सकते हैं कि वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, चंद्रमा, मेज, कुर्सी, ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी हमारे अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, आदि 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 आदि। तो बच्चों आज हम लोग जिसमें हम लोग आज पढ़े कि जो है प्रकाश क्या होता है, प्रकाश से गुण पढ़े बच्चों। और हम लोग यहाँ पर आगे हम लोग पढ़े कि अभिसारी अपसारी समांतर क्या होता है। उसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक क्या पढ़े बच्चों, प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। तो बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब, वीडियो को क्या करना बच्चों, शेयर कर देना है, जिससे आगे आने वाली